स्वागत है आप सबका आज इस नए हिंदी के क्लास में। आज का वीडियो सबसे हटकर है और आज मैं आप सबको एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। आप जब भी उस चैप्टर को पढ़ें, उस चैप्टर से संबंधित वीडियोस को देखें, तो यह आवश्यक है कि आप इस वीडियो को भी उसके संग संग देखें। आइए तो शुरू करते हैं। प्रसंग क्या है? वीडियो पर लगे थंबनेल से आप समझ चुके होंगे कि यह प्रसंग कबीरदास जी के पाठ से संबंधित है और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप इस पाठ को पढ़ने से पहले अगर आप इस प्रसंग को जानेंगे तो आपको उत्तर लिखने में और उस उत्तर में बहुत कुछ विशेष डालने में आपको मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अच्छा लगे तो आप जरूर बताइएगा मुझे, कुछ हटकर है तो कैसा है यह प्रयोग और कैसी मिल रही है आपको जानकारी। इन सब बातों को आप कमेंट करके बताते रहें, इससे हौसला बढ़ता है और आपको कुछ अलग और कुछ हटकर मिलता है। तो कबीरदास जी, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, दादू दयाल इत्यादि ये जो समाज सुधारक संत हुए हैं, इन सभी संतों का आगमन लगभग एक ही समय में है और वह समय हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर। कारण क्या है? कारण है कि जो भी कवि हुए उन्होंने कुछ इतना दिया है हिंदी साहित्य को जो हिंदी साहित्य का खजाना भर दिया है। उसमें से हम लोग कबीर के पाठ को पढ़े हैं, बाबा तुलसी के पाठ को पढ़े हैं। उन सभी पाठों को पढ़ने पर आपने कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय पाया कि किस प्रकार ये लिखते हैं और किस प्रकार इन्होंने समाज का भी भला किया है। तो यह समय भक्ति काल का समय था और इस समय समाज अनेक प्रकार की राजनीतिक और धार्मिक सामाजिक परिस्थितियों से जूझ रहा था, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह थी कि धार्मिक रूप से कि समाज में ब्राह्मणों का, पंडितों का कुछ इस प्रकार से व्यवहार चल रहा था कि वह अधिक से अधिक दक्षिणा के रूप में धन लोगों से लेने की कोशिश करते थे, प्राप्त करते थे। मरने, जन्मने, शादी, विवाह इत्यादि अनेक कार्यों में वो लोगों से दक्षिणा के रूप में धन इकट्ठा करते थे और इसमें कुछ लालची लोगों ने ऐसा कर रखा था कि धर्म के नाम पर अब वो जबरन लोगों से ऐसी मांग किया करते थे और लोगों को परेशान किया करते थे। इसलिए कुछ ऐसे लोगों के कारण जनता यह चाह रही थी कि कोई दूसरा धर्म उन्हें मिले या कोई दूसरा रास्ता मिले ईश्वर की प्राप्ति का, या कोई ऐसा राह मिले जिसमें लोग अपने आप को सरलता से जोड़ सकें। ऐसे समय में ही इन महान संतों का उदय हुआ और इन्होंने घूम घूम कर ईश्वर के
करीब जाने के रास्ते बताए, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग दिखाए, और उन्होंने सीधी सरल बात बताई, और जनता जो भटक गई थी उसको राह पे लाने की कोशिश की। और उन्होंने बताया, जैसे कि आप पढ़े, गुरु की महिमा का गुणगान कबीरदास जी ने किया। बाबा तुलसी के भी प्रसंग में आप पाते हैं कि वहां भी आप किस प्रकार से श्री रामचरितमानस अकेले ही किसी एक सभ्य और प्रतिष्ठित उन्नत समाज का निर्माण आप इस पुस्तक के पथ पर चलकर कर सकते हैं। तो कबीरदास जी ऐसी सामाजिक परिस्थिति में, ऐसी धार्मिक स्थिति में इनका उदय हुआ था, और फिर राजनीतिक परिस्थिति, यानी इधर मुगल साम्राज्य का वर्चस्व चल रहा था। वो लोग जबरन जो है हिंदू लोगों को पकड़कर मुसलमान बनाने की प्रयास कर रहे थे, और ऐसी दशा में भी हिंदू धर्म को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए, यानी जो लोग जैसे हैं उनको वैसा ही जीवन देने के लिए इन महान संतों ने समाज सुधार के प्रयास किए, और घूम घूम कर लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई और सामाजिक सुधार की तरफ ले जाने का प्रयास किया। आप जब कबीर के दोहे पढ़ते हैं, उन प्रत्येक दोहों में आपने देखा कि उन्होंने उस समाज, उस समय की परेशानियों को उजागर किया। दोहों में संकेत मिलता है इन बातों का कि उन्होंने उन परेशानियों को बताया है, उन्होंने सही मार्ग जनता को दिखलाया। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। क्या है? गुरु की शरण में जाइए, जो आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कराता है, ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। ढकोसलों से दूर रहें, अंधा गुरु तो अंधा चेला, और फिर अंधा ही अंधा ठेलिया तो दोनों कूप पड़न। अंधा जो है अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों कुएं में गिरेंगे। तो उन्होंने बताया कि ढकोसलों से दूर रहें। हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है, और गाय कसाई के घर गाय खुद पहुंचाते हैं। मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद बना ली, अरे कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, और ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने बताया कि क्या चिल्ला रहे हो भगवान, क्या बहरा हो गया है? हिंदुओं को कहा कि गाय हमारी माता है, और फिर कसाई के यहाँ गाय खुद पहुंचाते हो। ऐसी बातों को उन्होंने उठाकर अपने दोहों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने सही मार्ग दिखलाया कि किस प्रकार आप समाज की रक्षा कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो आप जब भी कबीर के पाठ को लिखें, पढ़ें, तो इस बात को ध्यान रखें कि कबीर का उदय ऐसे समाज की विषम परिस्थिति के बीच हुआ था, जब समाज आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, इन तमाम तरह के रूपों में कठिन परिस्थितियों में पड़ा हुआ था। और इस कठिन परिस्थिति से इन महापुरुष संतों ने निकालने का प्रण लिया था, और उन्होंने समाज को मार्ग दिखाया। और इसमें जो कुछ भी हुआ, तो मैंने अभी इस वीडियो के शुरू में बताया कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रहा है, यह गोल्डन पीरियड रहा है, यह समय भक्ति का है।
तो ये रहा कबीर के विषय में। आप इसको थोड़ा देखें तो आपको और भी उत्तर को लिखने में बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और इन बातों को ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए प्रसंग के साथ।